ये देश ऊपर वाला यूक्रेन। देखिए रूस जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया। 1991 में कितने देशों में टूटा? ये 15 देश। इसके आसे पास वाले देश है, ये बाल्टिक देश हो गए, बेलारूस हो गया, यूक्रेन ये हो गया, ये काकेशस देश हो गया, ये सब किससे टूटे हैं? सब रूस से। तो रूस का कहना है कि भाई जब तुम टूट गए लोग तो कम से कम ऐसा काम करो कि मेरा विरोधी मत बनो, ठीक है, मेरा विरोधी मत बनो। लेकिन रूस की एक समस्या है, रूस की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं है। रूस की भाषा बड़ी उटपटांग भाषा है, जबकि यूरोप की कॉमन भाषा अंग्रेजी है। जैसे अगर हम रशियन सीख जाते हैं तो केवल कहाँ काम आएगा, लेकिन अंग्रेजी सीख जाते हैं तो पूरी इंडिया में काम है। इसलिए ज्यादातर लोग यूरोप जाना पसंद करते हैं, यूरोप में बिजनेस पसंद करते हैं। यूरोप के लोग थोड़े से ओपन माइंड के होते हैं वहां पर। रसिया की भाषा थोड़ी सी टफ है, और दूसरा रसिया की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी नहीं, वहां बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, वहां बिजनेस करना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारा झमेला होता है वहां पर रसिया। इसलिए ज्यादातर लोग इधर जाने लगे। तो ये जो देश थे सब ये कोशिश करने लगे सब यूरोप के साथ जुड़ने का, यूरोपीय यूनियन में जुड़ने का। रसिया इसका विरोध करता था क्योंकि यूरोप वाले यूरोपीय यूनियन में जोड़ देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी सैन्य संगठन नाटो में जोड़ देते हैं। नाटो का नियम है कि जो जो देश नाटो का सदस्य रहेगा उसकी सेनाएं एक दूसरे के देश में जा सकती हैं। अब नाटो भी किसका सदस्य है? अमेरिका नाटो का सदस्य है। और यूक्रेन भी अगर नाटो का सदस्य हो जाता है तो उसके नियम के हिसाब से सेनाएं जा सकती है। अब बताइए यूक्रेन का बॉर्डर यहां है, अब अमेरिका की सेना यहां तो आके खड़ी हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन किसका सदस्य हो गया? नाटो का। इसलिए रसिया कहता है कि तुम नाटो का सदस्य मत हो। 2014 में ये अभी सोच रहा था कि हम ना यूरोपीय यूनियन में जाएं, पहले ये जाते हैं सब यूरोपीय यूनियन में, फिर चल जाते हैं सब नाटो में। तो 2014 में रूस ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बावजूद ये चल गया यूरोपीय यूनियन में। तो रूस ने इसका ये क्रीमिया कब्जा कर लिया। कब आ गया? छोटा कहीं का गया तो यहाँ रूस ने क्या कब्जा कर लिया? क्रीमिया। तो नीचे जो द्वीप मिला है क्रीमिया, वो किसका है? रूस का। बकलो लिया कहीं की। हल्ला काहे करती है तुम? नेवला देख के तुम ही लोग के लिए है वो। चलिए ध्यान से समझिए, क्रीमिया पे पहले कब्जा किसने कर लिया? हो गया रूस झमेला। अब ससुरा यूक्रेन आया। यूक्रेन में धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ी 14 से 2015 आया, 20 आया। 2022 में ससुरा यूक्रेन कहता है हम नाटो में जाएंगे। कहा कि रूस ने कहा कि रे चोटा कहीं का तुम नाटो में जाएगा, ले तोरा जाने से पहले ही मार देंगे। क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी नाटो का सदस्य पे हमला करेगा तो हम 31 देश मिलके मारेंगे। इसलिए ओकरा से पहले ही पूछ दिया किसको? यूक्रेन को। और यूक्रेन को धोकर कूच काच के रद्द कर दिया यूक्रेन। अभी 50 साल लगेगा यूक्रेन को आगे बढ़ने में। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध जीते, इसलिए उसको कुछ नहीं हथियार देता है, वही पुरान जमान का। अब बताइए अमेरिका के पास F-35 है और उसको दे रहा है F-16। अमेरिका रिटायर कर रहा है अपना F-16 और उसको दे रहा है यहाँ पे। किस लिए? ताकि यूक्रेन मरे और रूस उलझा रहे, अमेरिका को टेंशन फ्री। क्योंकि जब 1 साल से अमेरिका ने बहुत सारा काम किया है लेकिन रूस ने कुछ नहीं किया है। भारत अभी बहुत सारा काम करता है, कभी अभी मोदी जी मिस्र के दौरे पे हैं, कभी कहीं है कभी कहीं है। युद्ध हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में खत्म न हो। और यूक्रेन को ऐसे फुसलाते रहे, अरे यूक्रेन मार दिया, ओ माय गॉड, मार दिया इसको मलहम पट्टी बांधो जी, लाल दवाई लगाओ, KMNO4 लो, बंदूक दो, लो मारो रसिया को। ये नहीं मारो रसिया को, आराम से उसको कहते रहता, पीटते रहता है यहाँ पे।